नमस्कार। शरीर में ताकत सभी चाहते हैं। योग की क्रियाएं हमारे शरीर की नसों को खींचती है, उससे हमें ताकत मिलती है। आज मैं एक 3 आसनों का कॉम्बो आपको बताऊंगा, जिन आसनों को करके हम शरीर के आगे और पीछे की सारी नसों को खींचेंगे और वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन देंगे। जब ये नियमित रूप से किया जाता है तो शरीर में एक ताकत, एक जान आती है और हम जैसे कहते हैं हॉर्स पावर, घोड़े की सी ताकत, यानी घोड़े की जान जो है वो पूरे विश्व में एनर्जी के रूप में देखी जाती है। और घोड़ा जो है हमारे पुराने जमाने से एक समृद्धता का जो प्रतीक है वो माना जाता है, ताकत का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे भी शरीर में घोड़े की सी जान, बुजुर्ग कहते थे कि तुम में घोड़े की सी जान आ जाए, यानी वो ताकत आए। तो उस ताकत के लिए हम योग की क्रियाएं और कुछ एक जो हमारा अश्वगंधा, जो पुराने जमाने की एक ऐसी औषधि है जो कि आयुर्वेद के रूप में, लेकिन वो एक फूड सप्लीमेंट भी है, खाने के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी 3 योगिक क्रियाएं हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जो 3 योगिक क्रियाएं हैं वो सामान्य तौर पर हम लोग करते हैं, जिसमें आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं और फिर आगे झुकते हैं। 3 आसनों का कॉम्बो है, बहुत शानदार। पीछे इसका यूज मैंने बताया हुआ है, लेकिन इसको अभी नए सिरे से हम कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर, देखिए वज्रासन में बैठना जरूरी है। वज्रासन में आपको अगर बैठना नहीं आता है तो पहले वज्रासन में बैठने का अभ्यास करना है, पीलो लगाकर उसकी ताकत को आपको महसूस करना है। फिर उसके बाद में शुरू करना वज्रासन से। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन, इसको शशकासन कह दीजिए, शशांक आसन कह दीजिए। आगे झुकना है और हाथ को इतना आगे तक खींचना है, अगर जितना आगे आप हाथ को खींचेंगे उससे आपकी जो पोजीशन है वो एकदम सही बनेगी, जिससे घुटना और हाथ आपको हिलाना ना पड़े। ये एक की पोजीशन है। यहां से 2 नंबर पोजीशन में जाएंगे, जिसको कहते हैं भुजंगासन। भुजंग यानी सांप की क्रिया होती है। ये हमारा भुजंगासन श्वास भरते हुए हो गया और श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे, आप देखिए पैर के पंजे को इस तरीके से जमीन पर लगाइए कि जब हम उठे तो पंजे जो है उसमें यूज हो जाएंगे और जो एड़ी है वो जमीन के ऊपर लगने का अभ्यास ये हमें करना है। ठुड्डी को सीने पर लगाने का पूरा प्रयास करना और एड़ी को जमीन के ऊपर लगाना। इसका नाम है अधोमुख स्वार आसन। ये 3 आसनों का कॉम्बो जब हम एक साथ कर जाएंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। श्वास भरते हुए भुजंगासन और श्वास छोड़ते हुए ये हमारा हुआ शशकासन। ये 3 आसन अगर नियमित रूप से किए जाए तो पाचन शक्ति तो स्ट्रोंग होगी ही, साथ में मेंटल स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग की नसें हैं वहां तक ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा, चेहरे के ऊपर एक ओज तेज बनेगा और हमारी पिंडलियां जो है वो टाइट होने से नरम हो जाएंगी, जिसकी वजह से पाचन शक्ति बढ़ेगी। तो पूरे शरीर का हुआ ना एक अलग ही इफेक्ट जो है हमें 3 आसनों के कॉम्बो से मिल जाएगा। देखिए, शरीर को ताकतवर बनाना है तो हम खाना जो है, आहार अगर हमारा बेस्ट होता है तो हम शरीर को मजबूत बना पाते हैं। आहार में एक आज मैं चर्चा अश्वगंधा के ऊपर करता हूं। अश्वगंधा हमारे खेतों में आराम से होने वाली औषधि है। उसका जो जड़ है वो जड़ चूर्ण के रूप में हम रात को दूध के साथ उबाल कर ले सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ी प्रोसेस लेंदी है, क्योंकि 1 गिलास पानी में 1 गिलास दूध और उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा, जब वो पानी जल जाए और वो दूध के साथ अश्वगंधा है उसको हमें पीना होता है, थोड़ा सा खारापन उसमें आता है। तो ये अश्वगंधा हमें एक मेंटल स्ट्रेस उसमें बहुत अच्छा रिलीफ देता है, नींद आने में, शरीर को ताकत देने में, एक एनर्जी लेवल बूस्ट करने में, ये सारी चीजें जो हैं। और सबसे अच्छा जो कोरोना काल में निकल के आया, ये एनर्जी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आयुष डिपार्टमेंट ने भी इसको सराहा है, तो इसको हमें लेना चाहिए। हाँ, कुछ गंभीर रोग हो उसमें हमें देखिए डॉक्टर से राय मशवरा करनी चाहिए, प्रेगनेंसी टाइम में करनी चाहिए। ये कुछ चीजें हमें जो है इनको महसूस करने के लिए कुछ राय मशवरा तो जरूर होनी चाहिए। एक बाजार में देखिए पाउडर्स फॉर्म में आ रहा है, उसके साथ साथ कैप्सूल फॉर्म में। आज मैं एक आपको परिचय देना चाहूंगा। हिमालयन ऑर्गेनिक्स जो है एक कंपनी है, और ये एक जो मैंने 1-2 जो इसके प्रोडक्ट हैं उसके यूज भी किए थे। तो ये जो अश्वगंधा है, इसको जब देखा मैंने, इसका जो है कैप्सूल भी देखा कि भाई कोई भी चीज होती है तो उसको हम अंदर से देखते हैं, ये इसके चूर्ण फॉर्म में होता है। तो ये चूर्ण वैसे भी ले सकते हो, तो ये शरीर में जाकर जो है अच्छा इसका प्रभाव जो है वो हमें मिलता है। तो अश्वगंधा के फायदे जो है वो हमें पता होने चाहिए, और साथ में ये कैप्सूल फॉर्म में है। तो ये आपका 120 जो इसमें
ये टैबलेट्स कैप्सूल्स हैं जो कि इसके खाने के बाद जो है वो लेने की होती हैं, और इससे एक बॉडी का जो बूस्टिंग है वो इससे हमें मिलता है। देखिए बहुत सारी प्रिकॉशंस कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें हमें जो है हमारे स्व विवेक से निर्णय लेना चाहिए कि हम कैसे बीमार हैं, हमारी क्या बीमारियां हैं। उसके लिए हमें जो डॉक्टर से राय लेनी होती है वो तो देखिए लेनी चाहिए। बाकी सामान्य अवस्था में स्वस्थ व्यक्तियों के लिए ये वाकई में अश्वगंधा जो है बहुत इफेक्टिव चीज़ है, जो कि आयुर्वेद में हजारों सालों से हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और अश्वगंधा का उपयोग करने का, अगर आप सामान्य चूर्ण ला के यूज़ कर सकते हैं तो वैसे लीजिए, और कैप्सूल फॉर्म में लेना हो तो वैसे लीजिए। थोड़ा सा रिलायबल लोग हों उनसे लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए घोड़े की सी ताकत देने वाली क्रिया है। अगर दिन में रात को जैसे सोते समय ले लिया चूर्ण या कैप्सूल जो है वो खाना खाने के तुरंत बाद एक एक कैप्सूल यानी आधा घंटे के बाद, जैसा इसके जो प्रिकॉशन में लिखा हुआ है या जैसी राय मशवरा इसमें दी जाती है उसी प्रकार हम यूज़ करें तो अश्वगंधा की ताकत जो है वो तो वाकई में देखिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमारे देश में इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं और बहुत लाभकारी जो है वो चीज़ें हैं। तो हमारा तनाव दूर हो, एनर्जी मिले और स्ट्रेस से हम दूर होकर अच्छी ताकत, अच्छी एनर्जी बूस्ट करें, ये मेरी अपेक्षा है। तो ये एक परिचय मैंने आपको दिया है। कोई भी डिसीजन हमारे स्व विवेक से हमें लेना चाहिए। अब योग क्रिया की फिर मैं बात करूं, जब एनर्जी शरीर में होती है तो किसी क्रिया को करने में हमें ताकत मिलती है, जान मिलती है। तो उसी ताकत को यूज करने के लिए मैं आपको फिर इस योग क्रिया को बता दूं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए शशकासन में जाना है, और श्वास भरते हुए भुजंगासन में जाना है, श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन में जाना है। ये सब आसन में अगर आप चाहें तो 5-5 सेकंड रुकने पे जो इसके लाभ है वो बहुत शानदार लाभ है। और जब आप इनको करेंगे तो आपको 15 दिन में ये जो मैंने शब्द कहा घोड़े की सी ताकत आपको महसूस होगी, क्योंकि खाना खाए हुए का रस बनना शुरू होगा। पिंडलियों में गैस जो भरी हुई थी, जो पिंडलियां टाइट थी, वो नरम हो जाएंगी। शशकासन से जो मस्तक के अंदर ब्लड सर्कुलेशन गया, मन जो है वो शांत होगा, और कमर की रीढ़ की हड्डी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इससे बढ़ेगी। तो होनी है, शरीर जब आपका पूरा खुल ही गया तो फिर घोड़े की सी ताकत तो आने से कौन रोक सकता है। तो आज का हमारा ये जो विषय है ये इसी बात का है कि शरीर में घोड़े की सी ताकत कैसे लाए। तो इस विषय का जो है मैंने आपको पूरा परिचय दिया है। और अश्वगंधा के बारे में ये इसका मैं लिंक जो है हिमालयन ऑर्गेनिक्स का जो ये अश्वगंधा कैप्सूल है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपके जो कमेंट्स हैं उसमें भी पिन किया हुआ है, वहां से आप इसको जो है ले सकते हैं। और योगिक क्रियाएं जो है वो तो आप समय समय पर नियमित रूप से करते हैं। मैं कुछ चीज़ों की उन्हीं की बात करता हूं जिनके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ अश्वगंधा वाकई में हमारे शरीर के लिए ठीक है, और जो बनाने वाले हैं वो भी ठीक है, तभी उसकी जो है कोई चर्चा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और कोई भी और विषय होगा तो आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। आप दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।